सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इसके डैशबोर्ड पे। और डैशबोर्ड पे आके हम एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं कि शो एंड हाइड कंटेंट पोर्टफोलियो। इसको एडिट विद एलिमेंटर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 कॉलम्स। इसको आप बॉक्स रखना चाहें बॉक्स रख लें, फुल विड्थ रखना चाहें आप फुल विड्थ रख सकते हैं। फुल विड्थ रख के इसकी आप विड्थ 100% कर दें और यहाँ से आप इसका वीएच सेट कर लें। वीएच आप इसका 100% कर लें, तो ये आपके कंटेनर्स कुछ इस तरह सेट हो जाएंगे। देन इसकी अलाइनमेंट सेंटर और जस्टिफिकेशन सेंटर करके इसको कॉलम गैप आपने दे देना है 20, कॉलम गैप 20 रो गैप आपने दे देना है। ये आपने कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आके एक और कॉलम को हमने ऐड कर देना है। अब देखें 3 कॉलम्स आ गए। देन सेंटर वाले कॉलम को हमने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे इसको फुल विड्थ करके देन हमें इसकी विड्थ सेट कर देनी है अपने हिसाब से। मैं 300 यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, पिक्सल में लेकर मैं 300 सेट कर रहा हूँ और उसकी हाइट में सेट कर देता हूँ BH करके 400। ज़्यादा है तो मैं इसको पिक्सल में लेता हूँ और पिक्सल में लेकर मैं इसे 400 कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे आके इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक। एंड इसका मैं एक बॉर्डर से कर देता हूँ रेडियस बॉर्डर को। मैं इसका राइट बॉर्डर थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जस्ट मेक इट फैंसी लुक, जीरो कर देता हूँ। और मैं इसका बॉटम रेडियस भी जीरो कर देता हूँ। कुछ इस तरह से हम अपना कार्ड बना रहे हैं। देन इसकी थोड़ी पैडिंग हम सेट कर लेते हैं। पैडिंग इसको दे देते हैं जीरो करके, यहाँ पे हम पैडिंग इसको दे देते हैं 30 फ्रॉम टॉप। राइट से हम इसको दे देते हैं 60 और लेफ्ट से भी 60 कर देते हैं और बॉटम से हम दे देते हैं 60। बहुत ज़्यादा लग रही है तो हम इसको 40 कर देते हैं और राइट से भी इसको हम 40 कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर हम यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हम अपनी हेडिंग को ड्रॉप करेंगे। हेडिंग पे नाम लिख लेंगे एंड इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेंगे हम सेंटर करके, इसको वाइड कर लेंगे। इसकी टाइपोग्राफी में यहाँ पर REM सेट करके इसको 20 कर देंगे या 10 कर दें, जैसे आपको बेटर लगे। फैमिली इसकी टोटल्स हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एडिटर ड्रॉप करेंगे, जो ये अबाउट मी के बारे में लिखा होगा। ऑनलाइन क्लासेस अकेडमी लाइव एवरी डे ऑन जोन एंड फॉलो। बस जोन तक हम लिख लेते हैं। यहाँ तक जोन तक हमने लिखा। अगेन इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं सेंटर एंड इसका कलर हम सेट कर लेते हैं वाइट।
और उसके बाद हम यहाँ पे एक कंटेनर ऐड कर लेते हैं, और कंटेनर ऐड करके हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं आइकॉन बॉक्स को। यहाँ पे हम इमेज कोई भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप इमेज कोई भी, जैसे कॉन्टेक्ट लिखना चाहें फ़ोन, तो आप फ़ोन लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को फिर आपने कर देना है कॉपी। तो आप देखें यहाँ पे ये शो आ रहा है, तो उससे पहले आपने मेन कंटेनर सेलेक्ट कर देना है, और मेन कंटेनर के लेआउट पे आकर आपने इसको रो कर देना है। इस पे आके आपने रो कर देना है मेन कंटेनर पे आके, देन उसको आप करते हैं कॉपी। पहले एक चीज़ हमें और ड्रॉप करनी थी, डेट इज अवर इमेज। इमेज को उठा के आपने ड्रॉप कर देना है। ये इमेज हमने ड्रॉप की, इसका थोड़ा हम रेडियस सेट कर लेते हैं। एलिमेंट सेंटर कर लेते हैं। देन हम आ जाते हैं इसके आइकॉन पे, आइकॉन को स्टैक कर देते हैं और लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट बस। और हमें ये कुछ नहीं चाहिए। फिर स्टाइलिंग पे आते हैं हम। स्टाइलिंग में आके हमने आइकॉन को
अगेन इधर आके इसके बॉर्डर को थोड़ा सा और रेडियस में कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट चाहिए कि जब हम आए तो यहाँ पे एनिमेशन वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए यहाँ पे एक CSS का कोड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक CSS का कोड लगाएंगे। ये कोर्स मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हम एक jQuery का कोड लगाएंगे जावास्क्रिप्ट का, और क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस आइकॉन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम HTML को सर्च करेंगे। HTML को जब हम सर्च करेंगे तो इसको हम कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। ये हमने ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे हम HTML के कोड को जो हमने कॉपी किया था उसको आके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी भी देखिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इधर। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर पे आएंगे, यहाँ पे आकर हमने एडवांस में आना है। एडवांस में आकर यहाँ पर हमें क्लास मेंशन करनी है, ठीक है। जब आप HTML के कोड में आएंगे तो देखें यहाँ पे ना कुछ क्लासेस मेंशन की गई हैं, जैसे कि प्रोफाइल कार्ड, ठीक है, फिर शो मोर, शो लेस, ये बटन के फंक्शंस हैं, और यहाँ पे प्रोफाइल कार्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि प्रोफाइल कार्ड की एक क्लास बनानी है, उनको प्रोफाइल कार्ड लिखना है। तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, और हम आ जाते हैं अपने इस कंटेनर पे आते हैं। कंटेनर पे आके अगेन एडवांस में आके यहाँ पे क्लास मेंशन कर देते हैं प्रोफाइल कार्ड, ठीक है। यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आकर हम एडवांस में आकर प्रोफाइल कार्ड मेंशन कर लेते हैं, और यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी हम प्रोफाइल कार्ड को मेंशन कर देते हैं। अब हम इसको पब्लिश करके देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। ये देखें, ये सेम टू सेम है, जैसे लिखा हुआ था वैसे ही है, बट जब हम शो मोर को करेंगे और शो हाइड को करेंगे कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, हमने इनकी क्लासेस के साथ थोड़ा सा प्ले करना है। अच्छा, यहाँ पे ना हम आइकन भी ले सकते हैं, अगर हम लेना चाहें तो फ़ोन का, वीडियो का, जो भी हम आइकन लेना चाहें वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं आइकन, ठीक है। ठीक है। मैंने क्योंकि आइकन यहीं पे डाले हैं तो मैंने ऊपर अलग से नहीं डाले हुए। तो हम सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आकर अपने शो मोर पे, कि हम जब भी इसको क्लिक करें तो ये हमें कंटेंट जो है ना कुछ इस तरह दिखना चाहिए। कि इसको क्लिक कर लेते हैं और एडवांस में आते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा मोशन इफेक्ट्स का। जब हम मोशन इफेक्ट्स में आएंगे तो इसको कर देंगे हम एनिमेशन फेड इन, ठीक है। सेम सबको हम एनिमेशन लगा देंगे फेड इन का, मोशन इफेक्ट एनिमेशन फेड इन, और इसको हम एनिमेशन लगा देते हैं, इसको हम एनिमेशन लगा देते हैं फेड इन डाउन का, और अगेन सेम इसको
इसको हम लगा देते हैं एनिमेशन। फेड एंड डाउन, और इसको भी हम लगा लेते हैं फेड एंड डाउन का। और सेम इसी कर लेते हैं, फेड एंड डाउन का एनिमेशन लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं एनिमेशन में आकर मोशन इफेक्ट्स एंड एनिमेशन सेंटर्स, इसको कर देते हैं फेड एंड अप, और इसको भी कर देते हैं फेड एंड अप। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिले दे देते हैं 200 सेकेंड्स का। और इसको यहाँ से कर देते हैं थोड़ा सा स्लो, सेम इसको भी कर देते हैं स्लो। ठीक है, अब इसको अपडेट करके हम देखते हैं क्या होता है। ये देखें, इस तरह एनिमेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एनिमेशन के बाद ये हमें लेना है एक सिमिलर कंटेनर में। ठीक है, एक कंटेनर में लेना है, तो इसको हम कर देते हैं रिमूव, इसको भी कर देते हैं रिमूव। तो ये हमारा एक कंटेनर है, यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे अगेन CSS क्लास में, और यहाँ पे लिखेंगे डिटेल्स डैश एरिया। आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, वो हमने नाम दिया। और यहाँ पे बटन पे आएंगे, बटन पे आकर यहाँ पे हम इसको नाम देंगे शो मोर। ये शो मोर का बटन है, तो हम यहाँ पे शो मोर का देंगे। तो शो डैश मोर, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको हम नाम देंगे शो डैश लेस का, शो डैश लेस, ये हम इसको नाम देंगे। देन हम इनकी सब क्लासेस बनाएंगे। जैसे ये हमारा डिटेल्ड एरिया है, डिटेल्ड एरिया में हम वापस आएंगे और यहाँ पे देखें डिटेल्ड एरिया लिखा हुआ है, तो यहाँ हम विदाउट डैश इसकी सब क्लास बना देंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट डैश हाइड कर देंगे। अब देखो हाइड हो गया ना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेम हम तीनों पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ, इसको भी उठा के मैं यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। सेम सिमिलर मैं इसके साथ करता हूँ।
अब मैं आता हूँ शो लेस बटन पे और इसकी अब हम ये न्यू कंटेनर्स लेते हैं तो, और न्यू कंटेनर लेने के बाद इसकी एक कॉपी बना ली हमने। इसकी हम पेडिंग मार्जिन वगैरह कुछ सेट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर को यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद इसको हम दे रहे हैं बैकग्राउंड। हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अब हमें यहाँ पे लेनी है एक हेडिंग। यहाँ सबसे पहले हम ले लेते हैं इमेज, हमने ले ली। इमेज लेने के बाद हम क्या करते हैं, इमेज को यहाँ पे कोई एक इमेज कर देते हैं, जैसे ये है। इस इमेज को हमने ऐड कर लिया एंड इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा सेट सेंटर में आकर, और यहाँ पे इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम परसेंटेज में करके अराउंड 50% इसका बॉर्डर रेडियस हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इमेज। अगर आप इसकी साइज़ अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितना आप साइज लेना चाहें, अलाइनमेंट सेंटर करके। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ले लेनी है एक हेडिंग, या हेडिंग ना लें तो आप एक और ऑप्शन ले सकते हैं आइकन। ठीक है, आप यहाँ पे ये ले लें, आइकन बॉक्स ले लें। और आइकन बॉक्स लेकर आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमें आइकन नहीं चाहिए तो आप उसको डिलीट कर दें। यहाँ पे हमें हेडिंग चाहिए, जैसे यहाँ मैं लिखूँगा फील अकेडमी, ये मैंने यहाँ पे लिखा। और नीचे मैं लिख दूँगा @फील अकेडमी। ये चीज़ें मैंने लिख ली और मैंने अलाइनमेंट इनकी सेंटर कर दी। और कंटेंट पे आया, मैं कंटेंट पे आके इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। और अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन का कलर भी वाइट कर, और वाइट करने के बाद मैं इनकी थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग कर लूँगा। वो ये सेटिंग है कंटेंट स्पेसिंग में इसकी कम कर दूँगा। यहाँ तक मैंने इसकी कंटेंट स्पेसिंग कम कर दी। देन मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे और कंटेनर लूँगा, और कंटेनर लेकर यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैं अगेन यहाँ पे आ रहा हूँ और आइकन्स ले रहा हूँ। मैं आइकन बॉक्स लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। अब आइकन बॉक्स लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि अब मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हमने पहले किया था, इसको अभी हम रहने देते हैं। हम दूसरी चीज़ यहाँ पे करते हैं, इसको रिमूव करके यहाँ पे प्लस करके आइकन्स लेते हैं। सिंपल आइकन लिया हमने, आइकन को ड्रॉप किया। तो यहाँ पे मैं आइकन ले रहा हूँ फ़ोन का।
है, ये मैंने 3 आइकन यहाँ पे ले लिए। अब मैंने एक फ़ोन का लिया है, दूसरा मैं ले लेता हूँ लोकेशन का, तीसरा मैं कोई और ले लेता हूँ यहाँ पे प्ले का। साइज़ हम इनकी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी हम एडजस्ट करना चाहें। तो साइज़ आई थिंक 17 मैंने ले ली है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि सब में मैं सेम साइज़ रख सकूँ। और इनका कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। प्राइमरी कलर में इसका वाइट कर देता हूँ और सेकेंडरी कलर इसका मैं थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, ब्लूइश। और मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, सेम मैं इसके साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे आकर इसका प्राइमरी कलर वाइट और इसका सेकेंडरी कलर में कोड कॉपी कर लेता हूँ। सेम विद दिस, प्राइमरी कलर वाइट और सेकेंडरी कलर इसका मैं कर देता हूँ ब्लू। ये मेरे पास 3 आइकन्स आ गए। ठीक है, स्ट्रेट या फ्रेम भी कर सकते हो, सर्किल भी कर सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे आप वो कर सकते हो। वो चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। बॉर्डर रेडियस क्योंकि ऑलरेडी राउंड है तो ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये हमने कर लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर लेकर यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे। अब हमें लेना है अगेन आइकन। अब हम लेंगे आइकन बॉक्स और आइकन बॉक्स लेकर अगेन इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ़ोन और यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर +92xxxx। ये हमने कर दिया और उसकी अलाइनमेंट हम कर देते हैं लेफ्ट। कलर्स इसके चेंज कर देते हैं। कंटेंट पे आके इसके कलर हम कर देते हैं वाइट और इसका भी हम कलर कर देते हैं वाइट और इनकी स्पेसिंग हम कम कर देते हैं। बॉक्स में आकर कंटेंट स्पेसिंग बिल्कुल कम कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट। 3 बार हमने डुप्लीकेट कर दिया। अब हम इस फ़ोन को कर देते हैं लोकेशन और यहाँ पे XYZ लिख दिया। फिर हम इसको कर देते हैं फ़ोन को वीडियो और यहाँ पे हमने ABCDE कर दिया। ठीक है, और इसको ये चौथा है इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज वी हैव टू सी दिस। ये हमने कर दिया। देन उसके बाद हम ले लेते हैं बटन। एक बटन लिया हमने, इसको हम कर देते हैं सेंटर और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं शो मोर और इसी को हम कर देते हैं डुप्लीकेट और यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं शो लेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे दूसरी लोकेशन आ रहे हैं जबकि हमें एक कंटेनर में चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक सेक्शन बनाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे हमने कर दिया, इसको हमने कर देना है रिमूव और इसको भी हमने कर देना है रिमूव। ठीक है, ये अब हमारा एक कंटेनर हो गया। तो एक कंटेनर में हम ले आए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे क्या किया था, इस मेन कंटेनर पे आके हमने इसकी क्लास डिफाइन कर दी थी प्रोफाइल कार्ड। सेम उसी तरह यहाँ पे मेन कंटेनर पे आएंगे और एडवांस में आएंगे, इसकी क्लास डिफाइन करेंगे प्रोफाइल डैश कार्ड। देन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जिस तरह हमने ये किया था ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कंटेंट मेंशन कर दिया था क्लास में कि ये क्या है, डिटेल एरिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी सेम उसी तरह एडवांस में आकर इसको कर देंगे डिटेल डैश एरिया। ठीक है, आपका क्लास याद रहे कि क्लास सेम होना चाहिए क्योंकि वो कोड में हमने डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है शो मोर पे और शो मोर पे आके अगेन इसकी क्लास डिफाइन करनी है शो डैश मोर। उसी तरह इसकी शो लेस की क्लास डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे करेंगे शो डैश लेस।
अब हम चाह रहे हैं कि ये जो शो लेस है ना, ये बटन हमें शो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंटेंट डैश हाइड, ये हम कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर भी सब क्लास जब लगानी हो हमें, तो हम स्पेस देकर कंटेंट डैश हाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। थोड़े से अगर एनिमेशन हमें लगाने हैं तो अगेन वही वाला, यहाँ पे आकर आपने मोशन इफेक्ट्स में आना है और एनिमेशन फेड इन कर दें और इसको स्लो कर दें। ठीक है, इसी तरह आप इन पे एनिमेशन लगा सकते हैं, जिन पे भी आप एनिमेशन लगाना चाहें वो आप यहाँ से आकर एनिमेशन लगा दें। इसी तरह ये वाला इधर आके हम एनिमेशन लगा देते हैं। और यहाँ पे आते हैं हम अपने डिटेल्स एरिया में, डिटेल्स एरिया में आके जब हम एनिमेशन लगा रहे हैं तो एनिमेशन अगेन हम इसको लगा देते हैं, डाउन लगा देते हैं और फिर शो मोर को हम कर देते हैं, यहाँ पे एनिमेशन का लगा देते हैं। अब और इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा स्लो और इसका डिले कर देते हैं, शोलेस का डिले कर देते हैं। चलिए यहाँ पे एनिमेशंस में आएंगे, मोशन इफेक्ट्स में, एंड इसका भी अप करेंगे हम ताकि ये नीचे से ऊपर आए और इसको स्लो कर देंगे एंड इसका डिले कर देंगे हम 100। ठीक है, यहाँ तक हमारी हो गई बात कंप्लीट। ये हमारा काफ़ी हद तक रेडी है। अब जब हम देखेंगे यहाँ पे तो आप देखें कि इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला हमारा शो हो रहा है। ठीक है, बट अभी हमारा बटन्स पे कुछ नहीं हो रहा, अभी हमारा बटन्स पे कुछ नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, अभी बटन्स पे काम करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए, वो कोड चाहिए। तो उस कोड को लगाने के लिए हम एक पेज पे कहीं भी जो एम्प्टी स्पेस हो वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके हमने क्या करना है, एक कंटेनर ड्रॉप करना है और कंटेनर में आके हमने यहाँ पे विजेट्स में आके HTML उठाना है। HTML उठा के हमने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। जब हम ड्रॉप करेंगे तो उसके बाद हमें एक कोड लगाना है। ठीक है, जो कोड वेबसाइट पे फील एकेडमी की वेबसाइट पे पड़ा है ट्यूटोरियल्स में, ये हमने कोड लगा दिया। जब हमने कोड लगाया तो देखें यहाँ पे हाइड हो गया। हम इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं तो देखें अभी हमारे पास सिर्फ शो मोर का बटन है, राइट। और जब हम इसको करते हैं शो मोर तो ये हमें डिटेल सारी शो कर देता है। और अब हमारे पास बटन कौन सा आ गया, शो लेस का। जब हम शो लेस करेंगे तो ये सिर्फ शो लेस करके शो मोर का बटन दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह अब पहले हमें क्योंकि लेंथी काम करना पड़ रहा था उस वजह से मैंने ये शॉर्टकट किया। अब हम इसको कर देते हैं डुप्लीकेट, 2 बार डुप्लीकेट किया। इन दोनों कंटेनर्स को हमारे पास यूज़ नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब देखें, अब इजी है हमारे लिए, बहुत इजी काम हो गया कि मैं इसका कंटेंट इजीली चेंज कर सकता हूँ। कंटेंट में इसका चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे फील एकेडमी, सॉरी इसका टाइटल में चेंज कर देता हूँ फील वेबसाइट, और यहाँ पे मैं इसका कंटेंट चेंज कर देता हूँ फील फेसबुक। ठीक है, मज़ीद भी डिटेल्स हम इनकी शो मोर पे एडिट कर सकते हैं। जो हमारी डिटेल्स थी वो भी हम एडिट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। सारी डिटेल्स चेंज हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी कि क्या इम्पेक्ट पड़ा हमारी वेबसाइट पे। तो ये देखें, isn't it looking good one? ठीक है, अगेन शो लेस करें तो शो लेस हो जाएगा। ठीक है,